अस्सलाम वालेकुम ऑल। ये जो हमारा टॉपिक है ना, ये है सिंगली लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले ये है कि हमने स्ट्रक्चर लिया हुआ है। स्ट्रक्चर का नाम है लिंक और इसके अंदर एक इंटीजर डेटा टाइप है एंड एक पॉइंटर लिया हुआ है। क्योंकि डेटा को हम यूज़ करते हैं कोई भी वैल्यू स्टोर करने के लिए, और नेक्स्ट जो है ना, ये एक एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि लिंक लिस्ट के अंदर डेटा इस शेप के अंदर स्टोर होता है। क्योंकि हर नोड के दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट के अंदर जो भी यूज़र वैल्यू इंटर करता है या हम खुद इंटर करते हैं वो स्टोर होगी, एंड देन आगे वाले पार्ट के अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होगा। यानी कि इस पार्ट के अंदर इस नोड का एड्रेस स्टोर होगा और इसी एड्रेस के साथ ये नोड एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करते हैं। एंड ये हमने एक क्लास ली हुई है। क्लास के अंदर हमने एक पॉइंटर लिया हुआ है। पॉइंटर को हमने फर्स्ट से इनिशियलाइज़ किया हुआ है। सम जगह पर ये फर्स्ट भी होता है, स्टार्ट भी होता है, हेड भी होता है, जो चीज़ आप देना चाहते हैं। और ये तीन हमने मेथड यूज़ किए हुए हैं। ये लिस्ट जो है ना, ये हमारा एक क्लास का कंस्ट्रक्टर है। और नीचे हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने फर्स्ट को नल से इनिशियलाइज़ करा दिया है। क्योंकि कंस्ट्रक्टर अमूमन इस्तेमाल ये होता है कि किसी चीज़ को इनिशियलाइज़ करने के लिए, यानी क्लास के अंदर जो भी वैल्यू है। तो ये हमारा एक मेथड है एडिशन, मतलब ऐड का। ऐड का मतलब ये है कि न्यू नोड हम क्रिएट कर रहे हैं या ऑलरेडी कोई भी नोड बना हुआ है, तो उसके अंदर जो भी डेटा इंटर करना है हमने। अच्छा, ये दो हमने एक पॉइंटर लिए हुए हैं। एक का नाम है पीटीआर एंड अदर का नाम है टेम्प। तो नीचे कंडीशन लगी हुई है, इफ़ फर्स्ट इज इक्वल टू नल। अगर के पहले कोई नोड नहीं बना हुआ, क्योंकि अगर पहली बार डेटा इंटर किया जा रहा है तो चेक किया जाएगा भी अगर फर्स्ट नल के इक्वल है तो क्या होगा, उसके बाद ये कंडीशन चलेगी। फर्स्ट को क्या कर देना है, फर्स्ट के साथ एक न्यू लिंक क्रिएट कर देना। न्यू लिंक का मतलब ये है कि एक न्यू नोड बन जाएगा। और फर्स्ट का जो डेटा है ना, अब मैं आपको सिंपली ये बता देता हूँ। ये हो गया, ये हमारे पास एक नोड था फर्स्ट, ठीक हो गया। अब ये उसके साथ एक न्यू लिंक क्रिएट हो गया, ठीक हो गया। अब ये इसका जो पार्ट है ना, ये डेटा वाला पार्ट है। इसके अंदर यूज़र जो भी डेटा इंटर करता है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और ये जो पार्ट है ये हम यूज़ करते हैं एड्रेस के लिए। एड्रेस किसका, ये आगे वाले नोड का। ये सिंपली इसी तरह वर्क करेगा, ठीक हो गया। ये फर्स्ट का अगर नल कोई वैल्यू पहले से ऑलरेडी डली हुई इसके अंदर, तो ये न्यू लिंक क्रिएट कर देगा। और न्यू लिंक का फर्स्ट के अंदर जो भी डेटा है वो डी के अंदर स्टोर पड़ा हुआ है। तो फर्स्ट का जो आगे वाला पार्ट है ना, वो हमने नल कर देना है, क्योंकि हमने अभी तक एक ही वैल्यू इंटर की हुई है। सिंपल इस तरीके से हमने एक इंटर की हुई है, क्योंकि अगर हमारे पास आगे तो कोई नोड नहीं है ना, एम्प्टी पड़ा हुआ है अभी तक, तो ये पार्ट नल हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर हमने लिखा हुआ है फर्स्ट का नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब ये है कि उस नोड का आगे वाले पार्ट का मतलब ये है कि वो एड्रेस का मतलब ये है कि अभी तक इसमें कोई वैल्यू नहीं जनरल है। अच्छा, अगर नोड के ऊपर कोई वैल्यू पड़ी हुई है, फर्स्ट नोड के ऊपर कोई वैल्यू पड़ी हुई है, तब तो ये कंडीशन नहीं वर्क करेगी। देन कंडीशन वर्क करेगी एल्स वाली, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने एक पॉइंटर लिया हुआ है, ये हमने ऊपर इनिशियलाइज करवा दिया था पीटीआर। अच्छा, ये बात बताता चलूँ कि हम जब भी कहीं पर भी सिंगली या डबली सर्कुलर जहाँ पर भी वाइल लूप लगाएंगे ना, वाइल लूप के लिए हम एक पॉइंटर लाजमी यूज़ करते हैं। और इस पॉइंटर को हम इनिशियलाइज करवा देते हैं स्टार्ट के साथ। ये नहीं वो बना पॉइंटर स्टार्ट से चेक करेगा कि जब तक उसे कोई भी वैल्यू नल नहीं मिलते तब तक वो वर्क करता रहेगा। सिंपली यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है, वाइल पॉइंटर इंटू नेक्स्ट। पॉइंटर इंटू नेक्स्ट का मतलब यह है कि कोई भी नोड का नेक्स्ट का मतलब यह है कि उसका एड्रेस, जब तक किसी भी नोड का एड्रेस नल नहीं होता। मतलब सिंपली बात यह है कि यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर हमारे पास डेटा है और इसका पार्ट अभी तक नल है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आगे वाला नोड नहीं पड़ा हुआ, खाली इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। अब ये चेक करता रहेगा, अगर इसे ये वाला पार्ट नल मिल जाता है तो क्या करेगा ये सिंपली, जब भी ये इसको पार्ट मिल जाएगा तो ये वर्क करेगा। अगर इसे नल नहीं मिलता ये क्या करेगा, पॉइंटर इनटू नेक्स्ट, ये नेक्स्ट से वर्क करता जाएगा। एक नोड फिर दूसरा नोड चेक करेगा, सिंपल इसी तरह फिर तीसरा नोड चेक करेगा। अच्छा, जब इसे एक नल वाला पार्ट मिल जाता है तो टेम्प इज इक्वल टू न्यू लिंक। टेम्प हम यूज़ करते हैं एक न्यू नोड क्रिएट करने के लिए। पॉइंटर जो है ना, ये ट्रेवल करने के लिए यूज़ करते हैं, एंड टेम्प जो है ना, टेम्प एक न्यू नोड क्रिएट करने के लिए। अब मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। हम जो टेम्प लिया हुआ है ना, ये हमारा टेम्प होगा, और टेम्प को हमने यूज़ किया हुआ है न्यू नोड क्रिएट करने के लिए। तो सिंपली इसी तरह से वर्क रहेगा। टेम्प एक बन जाएगा, टेम्प के साथ न्यू लिंक बन जाएगा, एंड टेम्प के डेटा का इसका मतलब यह है कि डी का मतलब सिंपली मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हमने अपना मेथड कॉल किया है ये इंटीजर डी लिया हुआ है, क्योंकि ये हम मेन के अंदर वैल्यू इसके पास करेंगे, ठीक हो गया।
तो टेम्प के डेटे के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी डी वाली, डी की वैल्यू हम मेन मेथड से पास करेंगे। तो इसी तरह सिंपल टैप इनटू नेक्स्ट, टैप का मतलब ये है कि ये जो हमने नोड बनाया था, अब यूज़र कोई भी वैल्यू इंटर कर देता है तो वो इसके अंदर स्टोर हो जाती है। मिसाल के तौर पर उसने 3 इंटर किया, वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो नल कर देना है। तो सिंपली यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि टैप का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको नल कर देना है, ठीक हो गया। और जो पॉइंटर का नेक्स्ट पार्ट है उसको टैप के इक्वल कर देना है। अब यहाँ पर जो है ना ये वाली चीज़ सिंपली, क्योंकि हमने पॉइंटर को ऑलरेडी फर्स्ट के इक्वल किया हुआ है, ठीक हो गया। अब पॉइंटर फर्स्ट दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंटर इज इक्वल टू टैम्प नेक्स्ट। अब टैम्प ये हमारा टैम्प है, ठीक है ना, ये पॉइंटर और ये टैम्प। सिंपली अब जो टैम्प का एड्रेस होगा वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि पॉइंटर का नेक्स्ट, पॉइंटर का नेक्स्ट का मतलब ये है कि पॉइंटर का नोड वाले नोड के आगे वाला पार्ट, उसके आगे वाले पार्ट में क्या हमने स्टोर कर देना है, टैम्प का एड्रेस। इस तरीके से हम ये कोई भी नोड एंटर कर सकते हैं। अच्छा, सिंपली ये एक मेथड कॉल किया गया है, ये मेथड है डिलीट के लिए, ठीक हो गया। तो हमने सिंपल 2 नोड क्रिएट किए हुए हैं, एक का नाम नोड नहीं सॉरी पॉइंटर, एक का नाम है टेम्प एंड दूसरे का नाम है प्रीवियस। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ये लिंक लिस्ट है सिंगली, अच्छा हम अगर ये मिड वाला पार्ट डिलीट कर देते हैं तो हमें तो एक सीरीज़ के साथ ये नोड चाहिए ना, तो इसको आपस में लिंक करने के लिए हम एक ने एक प्रीवियस का पॉइंटर यूज़ किया हुआ है। जो प्रीवियस है ना वो आगे वाले नोड को आपस में कनेक्ट कर देगा। तो सिंपली इसी तरह से अच्छा ये हमने डिलीट का मेथड कॉल किया था एंड देन ये पॉइंटर है हमारे, और टेम्प को हमने क्या कर दिया है, फर्स्ट से इनिशियलाइज कर दिया है। अब मैं पहले आपको बताता चलूँ कि इसको फर्स्ट से इसलिए इनिशियलाइज किया गया है कि आप नीचे चेक कर लें कि वाइल लूप लगी हुई है, क्योंकि जब भी हम वाइल लूप यूज़ करते हैं एक पॉइंटर यूज़ करते हैं और वो पॉइंटर फर्स्ट से इनिशियलाइज लाजमी होगा, क्योंकि वो कंडीशन चेक करता है कि जब तक उसे नल की वैल्यू नहीं मिलती वो तब तक वर्क करता रहता है। तो इसीलिए ये कंडीशन के लिए हमने यूज़ किया हुआ है। तो ये एक टेम्प को हमने फर्स्ट इनिशियलाइज करा दिया है और नीचे कंडीशन लगी हुई है, ठीक है ना। इफ़ टेम्प, टेम्प का डेटा, टेम्प का डेटा का मतलब ये है कि हमने जो डी के अंदर वैल्यू पुट की थी, अगर वो डी के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो वी के इक्वल, वी का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने यूज़र से लेनी, यूज़र से ले या मेन के अंदर जो भी पास करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इंटर वैल्यू पास कर देते हैं 3, अगर वो चेक करता है यहाँ के ऊपर यानी टेम्प के अंदर डेटा जो पड़ा हुआ है, मिसाल के यहाँ पर अगर 5 पड़ा हुआ है, चेक करता है भाई 5 इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये तो इक्वल नहीं है तो ये पूरी कंडीशन गलत हो जाएगी, तो ये वाइल पर ऊपर आ जाएगा। अगर वहाँ पर डेटा 3 पड़ा हुआ है, हमने भी 3 एंटर किया हुआ है, तो वो सिंपली फर्स्ट के टेम्प के अंदर फर्स्ट को इज इक्वल को कर देगा टेम्प के नेक्स्ट के, एंड उस टेम्प को हमने फिर फ्री कर देना है। अगर यहाँ पर उसे डेटा नहीं मिलता सिंपली, तो वो सिंपल वाइल की कंडीशन पर चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई हुई है, पहले वो चेक करेगा कि टेम्प नॉट इज इक्वल टू नल, ये तब तक वर्क करेगा जब तक इसे टेम्प नल नहीं मिलता। तो यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है, फिर ऊपर वाले सेम सिंपली इसी तरह से अगर टेम्प का डेटा जो है ना वो वी के इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो उसका मतलब यहाँ पर कंडीशन चेक होएगी, अगर ठीक है अगर मेन के अंदर हमने जो भी वैल्यू पास की है वो यहाँ पर इक्वल हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि प्रीवियस इंटू नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प इंटू नेक्स्ट। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है ना ये प्रीवियस होगा, हमने ये मिड वाला पार्ट नोट डिलीट करना है, ये प्रीवियस एंड ये इसका आगे वाला पार्ट, तो इसके प्रीवियस के नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब है इसके दूसरे वाले पार्ट के अंदर इस नोड का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। तो सिंपली इसका मतलब यही है कि प्रीवियस नेक्स्ट, ठीक है ना, प्रीवियस नेक्स्ट का मतलब ये है कि उस नोड के जो नेक्स्ट का मतलब ये एड्रेस वाला पार्ट है, उस प्रीवियस नोड के एड्रेस वाले पार्ट के अंदर टेम्प का मतलब ये है कि जो भी हमने नोड डिलीट किया है उसका जो भी एड्रेस था, ठीक है ना, उसके आगे वाले नोड का जो भी एड्रेस था वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और डिलीट टेम्प हमने लाजमी करना है, क्योंकि डिलीट करने से वो स्पेस खाली हो जाती है। और इसी तरह से सिंपल हमने नीचे मैसेज शो करवा दिया है कि सी आउट वैल्यू डिलीटेड, ठीक हो गया। और यहाँ पर एक कंडीशन लगी हुई थी, अगर उनमें से कोई भी वैल्यू यहाँ पर यूज़र को नहीं मिलती, कंडीशन चेक करेगा भी डेटा वी के इक्वल नहीं आता, तो ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो सिंपल ब्रैकेट से हम बाहर आ जाएंगे, तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प इंटू नेक्स्ट, यानी टेम्प फिर अगले नोड पर वर्क करेगा, फिर उसे चेक करेगा, फिर आगे चेक करता रहेगा।
सिंपल इसी तरह से अगर उसको वैल्यू को यूज़र ऐसे एंटर करता है जो नोड के अंदर मौजूद ही नहीं है, तो ये सिंपल नीचे मैसेज शो करवा देगा कि वैल्यू नॉट फाउंड। अच्छा, ये सिंपली एक मेथड है शो का। तो इसके अंदर हमने एक पॉइंटर यूज़ किया हुआ है टेम्प। टेम्प फिर इनिशियलाइज़ करा जाएगा फर्स्ट के साथ, क्योंकि ऑलरेडी बता चुके हैं कि व्हाइल लूप जब भी लगेगा तो एक पॉइंटर हम लाजमी यूज़ करते हैं और उस पॉइंटर को हम फर्स्ट इनिशियलाइज़ करा देते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर सिंपल हमने एक सी आउट से मैसेज शो करवाया कि द लिस्ट इज़ फॉलोज। तो व्हाइल की कंडीशन लगी हुई है। टेम्प टेम्प का मतलब ये है कि टेम्प को हमने फर्स्ट से इनिशियलाइज करा देगा। टेम्प इज इक्वल टू फर्स्ट, कि ये टेम्प फर्स्ट से स्टार्ट होगा, यानी पहले नोड से स्टार्ट होगा जब तक इसे नल नहीं मिलता। तो ये पहले नोड को चेक करेगा, उसके दूसरे पार्ट के अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा तो ये उस नोड पर चला जाएगा। नेक्स्ट नोड के ऊपर फिर ये चेक करेगा कि अगले नोड का एड्रेस है तो वो उसे शो करवा देगा। सिंपल इसी तरह जब तक इसे नल नहीं मिलता ये वैल्यू प्रिंट करवाता चला जाएगा। तो सिंपल हमने नीचे लिखा हुआ है सी आउट टेम्प इनटू डेटा। इसका मतलब ये है कि टेम्प के अंदर जो भी डेटा पड़ा हुआ है वो हमने सी आउट करवा देना है। नीचे लिखा हुआ है टेम्प इज इक्वल टू टेम्प इनटू नेक्स्ट, क्योंकि जब तक इसको अपना टेम्प के अंदर नल नहीं होता, टेम्प को नल नहीं मिलता, ये तब तक वर्क करता रहेगा। अब ये मेन की बॉडी है। तो लिस्ट हमारी क्लास थी, उसके हमने एक ऑब्जेक्ट का नाम दिया, कोई भी दे सकते हैं, एल एल है या ये पता नहीं क्या चीज़ है। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट के साथ पहले कॉल किया ऐड के फंक्शन को। L1 डॉट ऐड हमने 10 फर्स्ट नोड के ऊपर ऐड कर दिया। फिर इसी तरह हमने 20, 30, 40 एंड 50 ये 5 वैल्यू हमने एंटर कर दिए हैं। फिर उसके बाद हमने मेथड कॉल किया हुआ है आई डॉट शो का। तो मैं आपको सिंपली ये दिखा दूँ कि द लिस्ट इज एज फॉलोज। तो ये हमने 5 वैल्यू एंटर की थी, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक हो गया। ये जो हमने वैल्यू एंटर की थी फिर उसके बाद हमने इसको शो भी करवा दिया मेथड के थ्रू। अच्छा, अब यहाँ पर एक सी आउट एंड डेल की लाइन लगी हुई है। तो यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई हुई है डिलीट की, क्योंकि हमने डिलीट का मेथड भी लिखा था। तो यूज़र ने हमने खुद मेन के अंदर पास कर दिया 35। तो ये मेन के अंदर चेक करेगा अपना मेथड के अंदर। अगर इसे 35 की वैल्यू मिलती है तो वो नोड को डिलीट कर देगा और बाकी जो नोड बचते हैं उनको आपस में लिंक कर देगा। अगर ये इसे नहीं मिलते तो ये सिंपली मैसेज शो कर देगा वैल्यू इज़ नॉट फाउंड। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 35 नॉट फाउंड, क्योंकि नोड के अंदर 35 वाली कोई भी वैल्यू नहीं गिवन थी। तो सिंपली हमने फिर अपना डिलीट के फंक्शन को कॉल किया, मेथड को कॉल किया। तो इस बार हमने पास किया 10। तो ये सिंपली यहाँ पर मैसेज आ चुका है 10 हैज़ बीन डिलीटेड। तो ऊपर वाली रोज़ और ऊपर वाले जो आउटपुट है ना, ये और ये नीचे आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ फर्स्ट पर 10 गिवन था एंड यहाँ पर 10 नहीं है। तो ये 10 सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है।